वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। बीएस मैथमेटिक्स मेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों में जैसा कि मैंने अभी एलसीएम चैप्टर आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। और मैं लास्ट वीडियो में अभी मैंने एलसीएम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट साथ साथ दिया था मैंने। आज मैं ये वीडियो आपके सामने एचसीएफ से रिलेटेड लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखिए बच्चों, एचसीएफ से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेरीज है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एचसीएफ होता क्या है और एचसीएफ में आपको क्या क्या जानना है। तो एचसीएफ को पहले शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, इस चैप्टर में भी आपको फैक्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको एचसीएफ चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि फैक्टर कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं। आइए देखिए बच्चों, चलते हैं एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ को हम लोग जो है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और इसको निकालने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो मैंने आपको लिख दिया है। दी गई सभी संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड, ये जो लिखा है ना बच्चा, सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड, यानी कि फैक्टर के बारे में बात किया जा रहा है। यानी कि जो सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा ना, उसे ही हम लोग जो है एचसीएफ कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो आइए हम लोग फैक्टर विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 24 एंड 56 का मसा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो 24 का फैक्टर निकालिए एंड 56 का फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर निकालते कैसे हैं? जैसा कि मैं आपको एलसीएम में आपको बता रखा था लास्ट वीडियो में। तो 24 को किस किस टेबल से डिवाइड कर सकते हैं? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 12 एंड 24। ठीक है, उसी तरीके से 56 को किस किस टेबल से कर सकते हैं? तो 1, 2 और क्या हो सकता है? 4, 6 से नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से, ठीक है, 14, ठीक है, इसके बाद 56। अब जो आती है बात, एक 28 भी है। ठीक है, ये आपका फैक्टर हो गया। इस फैक्टर में करना क्या होता है? देखिए 24 एंड 56 का मसा ज्ञात कर लें। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर है मैंने यहाँ लिख दिया। इसमें सबसे हाईएस्ट कौन कौन फैक्टर है? तो सबसे पहले तो आप यहाँ फैक्टर निकाल दीजिए, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए। तो वो कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 4 है एंड 8 है। यानी यहाँ लिख देते हैं 1, 2, 4, 8। मैंने आपको क्या लिख के दिया है? सबसे बड़ा समान गुणनखंड यानी कि फैक्टर। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? तो 8 है। यही आपका हो गया मासा। ठीक है, आइए चलते हैं। इसमें बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एलसीएम में 3-4 तरीके का आपको मैंने प्रोसेस और फैक्टर मैंने बताया है। उसमें भी इस तरह से में भी 2 या 3 मेथड है जो आपको मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। आइए बच्चों देखते हैं। 36, 64 तथा 144 का मसा ज्ञात करना है। इसमें मैंने आपको एक तरफ लिख के दे दिया है गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी तरफ जो है भाग विधि यानी कि डिवाइड रूल। ठीक है, इन दोनों मेथड से मैं आपको मसा निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखा है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो 36 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 64 का निकालेंगे एंड 144 का निकालेंगे। ठीक है, तो आइए 36 का कैसे फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। तो मैं तो ऐसे पे इजिली बना दूंगा भाई, 2 2 2 या 4, इस तरह से मैं तोड़ तोड़ कर बना सकता हूँ। बट आपको मुझे सिखाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक रफ वर्क कर लेते हैं। वो रफ वर्क क्या है कि 36 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो 2 18 जा, 2 9 जा एंड 3 3 जा। ये क्या आया? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट भी लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 36 का फैक्टर जो हम लोग जो है गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से, इस तरीके से हम लोग जिसको
ब्रेक करते हैं और इसको जब तोड़ देंगे इससे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्या आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ गया। फिर इसमें क्या है 2 का 1 2 3 4 यानी कि 2 का पावर 4 एंड 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, CF निकालने के लिए, इसमें सबसे कॉमन फैक्टर क्या है आप देख सकते हैं, 3 तो इसमें है नहीं, तो 3 तो हम लोग लेंगे नहीं बच्चों। तो इसमें सबसे मिनिमम क्या है इसमें, तो मिनिमम यहाँ पर 2 का स्क्वायर है जो कॉमन हो सकता है, यानी कि 2 का स्क्वायर का इक्वल टू मतलब 4 होता है, और ये जो 4 होगा ना बच्चों यही आपका हो जाएगा HCF। ठीक है, ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जो है डिवाइड रूल से चलेंगे। तो डिवाइड रूल में क्या करना है ना, बड़ा आसान है, सबसे छोटे वाले को ना बड़े वाले से डिवाइड देंगे। ठीक है, बड़े वाले को किससे डिवाइड देंगे, सबसे छोटे नंबर से, और इसे लिखेंगे तब तक इसे डिवाइड देते रहेंगे जब तक ये कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 36 बन जा क्या होता है 36, 14 में से 6 जाएगा कितने बचेगा बच्चों, और ये आपका हो गया 5, फिर ये 28 में डिवाइड करेंगे तो आपका 21 8 जा लगाएंगे, ये आपका आ जाएगा 16 से 8 जाएगा 8, और ये फिर ये आपका आ गया 24 4 आ गया, और ये आपका 8 जो है 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो आपका सबसे लास्ट में कौन सा नंबर से डिवाइड हुआ है, तो ये 4 से हो गया डिवाइड। अब इस 4 को ना एक और नंबर दिया है 144, ठीक है 144, तो इससे डिवाइड करके देखेंगे 144 से क्या ये डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है तो आपका HCF ही होगा, अगर डिविजिबल नहीं है तो इसका HCF कुछ और आ सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 4 3 is 12 एंड 4 6 is 24। ठीक है, आपका 36 टाइम्स में ये कंप्लीट डिवाइड कर दिया, यानी कि आपका यहाँ पर HCF क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, देखिए दोनों मेथड से आपका आंसर जो है सेम होता है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से अगर मैं सॉल्व करूं तो उसका आंसर डिफरेंट आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपको आना चाहिए एंड डिवाइड रूल से भी आना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर यूजफुल होता है आपको कॉम्पिटिशन में डिवाइड रूल, जो आप इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बड़े से बड़े नंबरों का भी होगा तो आप डिवाइड देंगे और आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। आइए देखिए बच्चों, क्वेश्चन तब चलते हैं। 1.6 एंड 0.32 तथा 0.064 का मसा आपको निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। ये जो है आपका मसा निकालने का वो किस मेथड पे दिया है, तो वो है डेसिमल पर। ठीक है, तो आइए जब डेसिमल पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। पहले आप क्या कीजिए कि डेसिमल को भूल जाइए कि डेसिमल भी है आपके पास। ठीक है, तो आपको किसका निकालना है, तो 16 का निकालना है, 32 का निकालना है एंड 64 का निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो सबसे छोटा वाला जो कॉमन होगा ना, जो सबसे छोटा होगा जिसमें सब में कॉमन आ जाए वही आपका क्या हो जाएगा HCF होता है। तो 16 के टेबल में 32 भी आता है और 16 टेबल में 64 भी आता है, यानी कि आपका इन तीन नंबरों का HCF तो आपका 16 आएगा, ये तो श्योर हो गया। अब आते हैं बात कि डेसिमल में दिया है, तो डेसिमल में कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी डेसिमल दिया रहेगा तो इसमें याद रखिएगा बच्चों, जो सबसे ज्यादा पावर वाला, जो सबसे ज्यादा नंबर का जो आपको डेसिमल दिखा रहेगा वही आप इसमें लिख देंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा 3 नंबरों वाला है, यानी कि एक जीरो लगाकर पॉइंट लगा देंगे और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए बच्चों अब देखते हैं भिन्नों का मसा। भिन्न का मतलब क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जब क्वेश्चन दिया रहेगा, मैंने क्वेश्चन नीचे दे भी दिया है, आप इसे देख सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है अंशों का HCF एंड हर का HCF। जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप ऊपर वाले को क्या करेंगे, HCF करेंगे, यानी कि 2 5 और 3, 2 5 एंड 3 का HCF निकालेंगे। तो ऐसा कोई नंबर है जिसमें 2 भी आए, 5 भी है और 3 भी आए, तो नहीं है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आती है बात कि हर का LCM निकालना है, यानी 3 7 एंड 12, इन तीनों का LCM निकाला। LCM निकालना बड़ा आसान तरीका मैंने बताया था। 3 के टेबल में 12 कैंसिल होता है, इसलिए 3 तो कैंसिल हो गया,
बट इन दोनों में कोई ऐसा नहीं है नंबर जो कॉमन हो, तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 सत्ते क्या होता है, 84, यानी कि 84। यही आपका आंसर। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया है आपको, ये जो है घातांक यानी कि एक्सपोनेंट बेस पर क्वेश्चन है। ये आपका इसमें जो है 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 6 है, 3 के पावर 5 है और 3 के पावर 8 है। जब आपका बेस, सारे के सारे बेस जो है बेस समान होने चाहिए। अगर आपका बेस समान है तो 3 का पावर 4 जो सबसे छोटा नंबर है, जो सभी में कॉमन है, वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया मसा। ठीक है, इसमें जो है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, और बेस सबका सेम है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, बेस सबका सेम है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो सभी में कॉमन है, तो वो है 8 के पावर -11, जो सभी में कॉमन होगा और यही आपका आंसर होगा। अब आइए बच्चों, ये जो है क्वेश्चन देखिए 3rd नंबर में, ये क्वेश्चन का बेस जो है ना वो डिफरेंट है। जब डिफरेंट बेस का होगा ना, तो उसका एचसीएफ हम लोग जो है बिना पेन पेंसिल लगाए आप जो है उसका आंसर 1 लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए बच्चों, जब आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू। आइए देखते हैं कौन कौन सा ट्रिक से लगता है ये। तो दो संख्याओं का लसा यानी कि एलसीएम तथा मसा यानी कि एचसीएफ 63 और 9 है। यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि दो संख्याओं का लसा मसा दिया है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला है। एलसीएम का वैल्यू 63 दिया है और एचसीएफ का वैल्यू 9 दिया है। यदि इसमें एक संख्या दे दिया है 27, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या यहाँ है, इसको आप x मान लीजिए। पहली संख्या चली जाएगी नीचे, एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि एलसीएम 69 है और एचसीएफ 9 है, और पहली संख्या नीचे जाएगी तो पहली संख्या कितनी है, 27 है। 9 3 जा एंड 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा, यानी कि 21 आंसर आ गया। वो पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या होगी, 21 होगी। सिंपल है बच्चों। ठीक है, जो भी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देता जा रहा हूँ उसे आप नोट करते चलिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। इसी क्वेश्चन के बेस पर मैंने सेकंड क्वेश्चन भी दिया है, ताकि अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आइए देखिए, दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 84 और 21 है। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या यानी कि जो इसका मल्टीपल होगा, तो वो दो संख्या कौन है, तो वो दो संख्या पता नहीं है, तो 1 इंटू एक्स मान लीजिए, इंटू 4 इंटू एक्स मान लीजिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या करना है, x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, और ये आपका 84 इंटू 21/4 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा, और एक्स स्क्वायर यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 21। ये तो आप x बराबर 21, आप ये आंसर नहीं है बच्चा। आपको क्या करना है ना, इसमें पूछ रहा है बड़ी संख्या को इंटू 4 कर देंगे, कर दीजिए। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो आपका आंसर क्या हो गया, 84। अगर आपसे यहाँ पर छोटी संख्या पूछी जाती तो आप क्या करते, 1 इंटू एक्स यानी कि एक्स का जो वैल्यू होता वही आपका आंसर होता। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन कौन सा है, देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, फिर दो संख्या दे दिया है, यानी कि मान लीजिए x इंटू वाई का गुणनफल क्या है, 2160, तथा उनका मासा कहने का मतलब क्या है ना, कि मासा जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और दोनों का कॉमन बाहर आएगा। यानी जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और मासा दिया है, इसका मतलब सीधा सी बात यह है कि 12 जो है
इसके साथ भी मल्टीप्लाई में था और y के साथ भी मल्टीप्लाई में था, दोनों को कॉमन निकाल के अलग हटाया गया है। ठीक है, तो वैसी संख्या ज्ञात करें तथा ऐसे कितने युग्म संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, उनका ही मासा बाहर आता है। तो दो संख्याओं में 12 इंटू 12 नीचे आ जाएगा बच्चों, यानी कि 2160 बाई 12 इंटू 12 क्या होता है, 144 होता है। यहाँ से हम लोग 12 को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2160 बाई 144। अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 144 पंजा एंड 62, यानी कि 144 5 यानी कि 15 आ जाएगा, यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू 15 है। वो संख्याएं ज्ञात करते, वो संख्याएं क्या है, 15 है। अब आती बात, ऐसे कितने युग्म संभव है, ये क्या है, मल्टीपल है, यानी कि 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 15 तक ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं जो मल्टीप्लाई करने पर आपका 15 आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि 3 इंटू 5 कीजिए, 3 इंटू 5 कीजिए या 1 इंटू 15 कीजिए, यही दो टर्म ऐसे हैं जो 15 मल्टीप्लाई करने पे आते हैं। अगर आपके सामने अगर कुछ और ऑप्शन है तो बिल्कुल आप कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि 1 से लेकर 15 तक में ऐसे कोई नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के अलावा कोई और नंबर बनेगा ही नहीं जो 15 बनाता हो। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि x इंटू वाई अगर ये मल्टीप्लाई में दिया होगा और युग्म में आएगा पूछेगा तो आप मल्टीप्लाई वाला सेक्टर देखेंगे, यानी कि को प्राइम नंबर देखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का दिया हुआ है, आइए देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, जब भी छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात होगी तब आप क्या करेंगे, आपके माइंड में क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए आपको एलसीएम। जहां छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात की जाएगी आपके माइंड में एलसीएम आ जाना चाहिए। तो किसका एलसीएम, तो भाई आपको दिया है 12 24 36 एंड 45। ठीक है, तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में, तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो 45। चलिए, तो अब जो है 12 का मल्टीपल दिख रहा है, 12 2 जा 12 3 जा, यानी कि 12 को हटा दो, यानी कि 12 24 एंड 36 में 12 का कोई काम है ही नहीं। अब बच गया 24 में, 36 का टेबल तो आता नहीं है, 36 तो आता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 24 36 एंड 45 का एलसीएम निकालेंगे। तो कोई भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है, जल्दी निकल जाएगा। 36 एंड 45 निकालिए। पाँच 10 4 और 3 4 9 9 36, यानी कि आपका आ गया 307। ये है आपका एलसीएम। अब ये जो है यहाँ तक आपने अपना काम कर लिया, प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए, 6 शेष बचना चाहिए। तो आपको अच्छे से पता होगा, आपने पढ़ा भी है कि 2 को अगर 6 से डिवाइड देते हैं तो कुछ भी नहीं शेष बचता है, लेकिन अगर कुछ शेष बचाना हो तो कैसे बचेगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा, यानी कि वो नंबर उस डिविजिबल नंबर से एक्स्ट्रा होगा। तो कितना एक्स्ट्रा है, तो +1 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर 6 शेष कब बचेगा, तो 6 शेष तब बचेगा जब मैं इसमें 6 ऐड कर दूं, यानी कि 366 आपका वो आंसर है। वो संख्या कौन सी होगी, 366, जो इन सभी नंबरों से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका 6 बच जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 28 35 42 एंड 63 से भाग देने पर 17 आ जाए, 24 आ जाए, 31 एंड 52 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी, जब भी छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात होगी तो हमारे माइंड में क्या चलेगा भाई, मैंने आपको बताया था, वो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम से पहले ना उस चीज को आप गौर कीजिएगा, सबका देखिए डिफरेंस जो है ना, 28 में 17 को माइनस कीजिए तो ये आ रहा है 11 आ रहा है। ठीक है, 28 में अगर आप 17 को माइनस करते हैं तो 11 आता है। फिर 35 को अगर 24 से माइनस करते हैं तो भी 11 आ रहा है। 42 को अगर आप 31 को माइनस करते हैं तो भी 11, सब में 11 11 11 आ रहा है।
तो अब आपको क्या करना है, इन सारे नंबरों का एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं एलसीएम। 28, 35, 42 एंड 63, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। और आप अच्छे से जानते हैं, बड़ा सिंपल सा मेथड है निकालने का। देखिए, इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आपको इजीली डिवाइड हो जाए, इसलिए आप क्या कीजिए ना, सिंपल जल्दी से आप इसको एलसीएम निकाल दीजिए। 7 बार में आपका ये लग जाएगा। अब आपके पास क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, बड़ा सिंपल सा हो गया। 5 दूनी 10 हो गया, और क्या हो गया ये, 3 3 9, 9 9 दूनी 18, 18 सत्ते हो गया 126 एंड 0। ठीक है, 1260 आ गया। अब सभी में अगर समान शेष बचता हो, मतलब सभी में अगर शेष का जो है डिफरेंस अगर सेम होगा, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। माइनस करने पे क्या आएगा, 1249 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक्चुअली देखिए, इस बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। अगर आप इसको शॉर्टकट निकालने जाते हैं तो कभी कभार जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है, और जिसके कारण से आपको क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक आ जाता है, और आंसर जो है आपका डिफर आता रहेगा। इससे अच्छा आप, बहुत ही ज़्यादा समय भी नहीं लगा, मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगा होगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर लिए। और जब भी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपका ये है कि अगर आपको ये डिफरेंस अगर सेम है, ठीक है, सभी का शेष का डिफरेंस अगर सेम है, तो अब आपको उसमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, जहां छोटी से छोटी संख्या बोलेगा ना, सबसे पहले हमारे माइंड में ट्रिगर ये होना चाहिए कि वो हमको एलसीएम पर लेके जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर। ठीक है, देने पर 3 शेष आता है। ठीक है भाई, जब 3 शेष आता है तो फिर इनका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो किसका एलसीएम निकालेंगे, 5, 6, 7 एंड 8 का। इसका एलसीएम क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे तो कुछ लगना नहीं है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 हो जाएगा, और यह आपका हो जाएगा 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, यानी कि 840। शेष 3 तब आता है ना, जब हम लोग उसमें एक्स्ट्रा नंबर डालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 को 7 से डिवाइड दिए 3 टाइम्स में, तो 1 आया। 1 कब आया, जब इसमें एक्स्ट्रा था। ठीक है, डिविजिबल से नंबर ज्यादा होता है, तो ये नंबर जो डिविजिबल से ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया, तो वो 3 हो गया, यानी कि 843। इन सभी नंबरों से डिवाइड देने पर शेष 3 आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है, लेकिन ये लेकिन यहाँ कह रहा है 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अब आप इसको डिवाइड देंगे 9 से, तो इसमें जो है आपका शेष बच जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से इसको, और चेक करना होगा कि क्या आता है। ठीक है, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8 एंड 8 दूनी 16 प्लस 3। अब इसको आप प्लस कर दिए, 1683, ये आपका आंसर हो गया। और ये जो है 9 से डिविजिबल है, और कोई भी शेष नहीं बचता है, आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। इस बार जो है छोटी संख्या के बारे में बात नहीं हो रही है, वो बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जिसमें 99, 123 एंड 183 को भाग देने पे समान शेष बचता है। आपको इन्हीं सब चीजों पे ध्यान देना है, समान शेष बचता हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, तो अब आपके माइंड में क्या आना चाहिए, तो वो है एचसीएफ आना चाहिए। ठीक है, अब जो है ये कह रहा है समान शेष बचता है, इसका मतलब ये है कि जब समान शेष के बारे में जब बोला जाएगा, तो अगले नंबर, बड़े नंबर से छोटे नंबर को पहले हम लोग माइनस करते चले जाएंगे। ये आपका आ जाएगा 24। ठीक है, फिर जो है 183 में आपको 123 को माइनस करना है, तो ये आपका आ जाएगा 60, एंड 183 में 99 को माइनस करेंगे, तो ये आपको आ जाएगा 84। ठीक है, 84 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, जब भी समान शेष के बारे में बात होगी बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है आपको कि समान शेष बचता हो, तो आपको अगले नंबर से इसको माइनस करना होगा, फिर अगले नंबर से इसको माइनस करना होगा, और फिर इस नंबर को इससे माइनस करना होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता रखा है।
अब जो है इन तीनों नंबरों का क्या निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे। और आप बहुत आसान तरीका आप जानते हैं डिवाइड रूल से, बड़ा ही आसान है। 24 को अगर 60 से डिवाइड देते हैं तो 24 टू जा क्या होता है 48, ठीक है, ये आपका आ गया 2 और ये आपका आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। फिर 12 को अगर डिवाइड देते हैं तो 2 बार में 24, 2 बार में 24 कैंसिल हो जाता है और 12 का मल्टीपल हमारा 84 होता है, इसलिए हमारा जो है मासा क्या हो जाएगा, मासा हमारा 12 होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या, जहां बड़ी सी बड़ी संख्या बोलेगा उसे हम लोग कहते हैं एचसीएफ, वहां पर हम लोग लिख देंगे। और इन सबको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, जिसमें 29 हो, 45 हो, 61 हो को भाग देने में प्रत्येक दशा में, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देने वाली बात है, तो वो है प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता हो। जब प्रत्येक दशा में यानी कि कोई ऐसा नंबर बताना है जिससे 29 से डिवाइड देने पर शेष 5 आता हो, 45 से भी डिवाइड देने पर शेष 5 आता हो और 61 से भी डिवाइड देने पर शेष 5 आता हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उन नंबरों को 5 से माइनस कर देंगे। भाई सब में माइनस एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, एक्स्ट्रा होगा तभी तो वो आपका नंबर होगा। तो कम करके वो नंबर कौन सा है वो हम लोग पहले पता कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये 61 में 5 गया तो 29 में 5 जाएगा, आपका बच जाएगा 24 और ये आपका 40 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 56 हो जाएगा। जब आपका डिफरेंस आ गया यानी कि नंबर आ गया तो इनका हम लोग मासा निकाल देंगे। अब बड़ा आसान तरीका है मासा निकालने का, इन तीनों को आप इसी डिवाइड मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका मासा आ जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 17, 26 एंड 43 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 1, 2 एंड 3 शेष बचता हो। डिफरेंट डिफरेंट शेष बचता है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर होगा, यानी कि सबको माइनस कर देंगे। 17 माइनस 1 करेंगे, 26 माइनस 2 करेंगे एंड 43 माइनस 3 करते हैं। ये आपका आ गया 16, ये आपका आ गया 24 और ये आपका 40 आ गया। ठीक है, यानी कि ये वो नंबर है जिसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो इनसे से डिवाइड देने पर आपका जो है, इन सबों को डिवाइड देने पर शेष 1, 2 एंड 3 शेष बचना चाहिए। तो हम लोग को क्या है दिमाग में, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, जैसे बड़ी सी बड़ी संख्या के बारे में बात करेगी तो वैसे ही हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, तो एचसीएफ आना चाहिए। तो इन सभी संख्याओं का एचसीएफ निकालिए, बड़ा आसान है निकालना, आप अच्छे से जानते हैं। 61 जा 16 8 आ गया एंड 62 जा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया यानी कि 8 आ गया। 8 का मल्टीपल हमारा 40 भी होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाई इन संख्याओं का मासा जो है 8 है और यही हमारा नंबर है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहें। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो संख्या है क्या भाई, तो 9999। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं से इसको अगर डिवाइड देना तो कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या तो ये है, डिवाइड देने पर शेष बचता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 10, 15 एंड 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हम लोग अगर आप लोग अपने तरीके से निकालते हैं या किसी भी तरीके से निकालते हैं तो आपका कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो 90 जरूर आएगा, लेकिन आपको 90 तो लेक बना सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जानते हैं ऑप्शन जो है आपका 9990 करके आएगा या कभी कभी आंसर 9900 करके आएगा। तो 9900 करके आएगा ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा और थोड़ा अपर लेवल जाके सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपका ऑप्शन में अगर ये होगा तो आप इसे टिक जरूर लगा सकते हैं। अगर ये ना हो, अगर ये भी ऑप्शन में होगा तो आपको यही टिक लगाना है। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर इसको मल्टीप्लाई अगर 2 कर देंगे यानी कि 180 को इससे डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, डिवाइड दे दीजिए। तो कैसे डिवाइड देंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे, 18 5 जा
99 आ गया, ये तो एक 9 और डालेंगे, 18 5 जा 900, ठीक है 99 आ गया। इस 99 को इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो माइनस इसलिए करते हैं, आपको तो मैंने पहले बता रखा है कि 99 वो संख्या है जो इसमें एक्स्ट्रा है। अगर इसमें माइनस हो जाए तो 180 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और हमारा क्वेश्चन ही पूछ रहा है कोई शेष नहीं बचे, तो माइनस कर देंगे, यानी कि 9900 एक ऐसी संख्या है जो आपको 10 से भी डिवाइड लग जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, और कोई शेष भी नहीं बचता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 घंटिया, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। 3 घंटिया 6, 8 एंड 10 सेकंड के अंतराल पे बजती है, ठीक है, वो एक साथ बजना प्रारंभ करती है, तो कम से कम कितने समय के बाद एक साथ बजेगी। यानी कि ये तीनों के तीनों घंटियां जो है ना 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल पे बजती जरूर है, लेकिन वो एक साथ बजती कब है, वो कितने देर के बाद एक साथ बजेंगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, 6, 8 एंड 10 इन तीनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, जो बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस इसके बाद कुछ करना नहीं है। 5 दूनी 10 और 4 तिये 12, यानी कि 120 सेकंड, यानी कि 2 मिनट के बाद वो एक साथ फिर बजेगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, और आप जो है बड़ा आसानी से, जिसे मैंने इसको सॉल्व किया ना वैसे इसको भी सॉल्व करना है। आइए देखते हैं, करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यदि यातायात की 3 बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है, ठीक है भाई, यदि वे 8:20 प्रातः बजे बदले हैं तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी। यानी कि इतने इतने सेकंड के अंतराल पे वो बदलती रहती हैं, लेकिन वो 8:20 पर ना तीनों एक साथ बदली थी, अब पुनः वो एक साथ कब बदलेगी। बड़ा सिंपल सा है, मैंने क्या बोला, जब भी बदलने के बारे में बात होगी तो हम लोग का माइंड में सबसे पहले क्या आता है, एलसीएम आता है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, वो आपको मैं बताऊंगा और भी अच्छे तरीके से, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और होता रहेगा, अगर आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आपका जो है लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, और मैं आपको ऐसे ही हेल्प करने वाला वीडियो आपके सामने हमेशा लाता रहूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे एलसीएम सॉल्व करेंगे हम लोग। बड़ा आसान सा तरीका और बहुत ही शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगा। इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है, तो वो है 12। 12 को बाहर निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा 12 चौके 48, 12 छक 72 और 12 नमा 78 से, यानी कि सिर्फ इन 3 नंबरों का आपको एलसीएम निकालना है, यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 9, बस हो गया। इसके बाद तो कुछ निकलना नहीं है बच्चों। 2 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यानी कि 4 नमा 36, और आपने बाहर कितना निकाल दिया है, 12 निकाला हुआ है कॉमन, यानी कि 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36 दहा 360 और 36 में 72, यानी कि 432 सेकेंड्स। अब जो है इतने सेकेंड्स के बाद वो फिर से बजेगी, तो सेकेंड्स में तो हम हमारा आंसर इसमें नहीं दे पाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, 432 को हम लोग जो है 60 से डिवाइड देंगे ताकि वो मिनट में कन्वर्ट हो जाए। तो 7 छक 42 होता है, तो 420, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद वो फिर बजेगी। इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा, इसमें ऐड कर देंगे 7 मिनट एंड 12 सेकेंड, यानी कि 8:27 एंड 12 सेकंड पर वो फिर से एक बार बजेगी। ठीक है, यही आपका आंसर होगा बच्चों, और आपका ऑप्शन में भी यही होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।